एक विंशः खंडः दिव्य तेजस्वी गाय के दूध से मिश्रित सोम रूपी अन्न तैयार किया है। यह इंद्र इस सोम रस में स्वभावतः ही प्रेम करता है। हे घोड़ों को पालने वाले इंद्र, तुझे इस यज्ञ के द्वारा कहते हैं कि सोम रस के आनंद में हमारी इन स्तुतियों पर ध्यान दे। तेरे बैठने के लिए हमने स्थान बनाया है। हे बहुतों से प्रशंसित इंद्र, उस स्थान पर अपने मनुष्यों के साथ तू जा और हमारी रक्षा करने वाला बन और हमारा संवर्धन करने के लिए तैयार रह। हमें अनेक प्रकार के धन दे और सोम रसों से आनंदित हो। हे इंद्र, तूने मेघों को फोड़ा और पानी निकलने के दरवाजों को खोला, क्षुब्ध होने वाले महान समुद्रों को आनंदित किया और महान बादलों को फाड़ा और जल की धाराओं को बहाया, और तब तूने दानवों को विनष्ट किया। हे इंद्र, सोम रस तैयार करने वाले यज्ञकर्ता तेरी स्तुति करते हैं। हे बहुत धनवान इंद्र, पुरोडास तैयार करने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। इसलिए हमें उत्तम धन भरपूर दे। जिस धन की हम इच्छा करते हैं वह धन हमें दे। तुझसे अच्छी प्रकार रक्षित हुए हम लोग बहुत धन अपनी शक्ति से प्राप्त करते हैं। हे बहुत से धन के स्वामी इंद्र, तेरे दाएं हाथ को धन की इच्छा करने वाले हम पकड़ते हैं। हे वीर इंद्र, हम तुझे गायों के पालन करने वाले के रूप में जानते हैं। इसलिए अनेक प्रकार से बल बढ़ाने वाले धन तू हमें दे। जब संकट से बचने के लिए बुद्धिपूर्वक कर्म किए जाते हैं, तब नेतागण युद्ध के समय इंद्र को अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। इस प्रकार तू शूर और मनुष्य को धन देने वाला है। बल बढ़ाने की इच्छा करने वाला गायों के बाड़े में हमें पहुंचा। उत्तम पंख वाली चिड़ियों के समान यज्ञ से प्रेम करने वाली सर्वदर्शी, प्रज्ञा बुद्धि को पाने की इच्छा करने वाली सूर्य की किरणें इंद्र को प्राप्त हुईं। अब हे इंद्र, तू अंधकार दूर कर, तेज से आंखों को भर दे, पाशों से बंधे हुए हमें मुक्त कर। उत्तम पंख से युक्त और आकाश में अच्छी तरह उड़ने वाले सुनहरे पंखों वाले वरुण के दूत, अग्नि के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में पक्षी रूप में रहने वाले, सबका पोषण करने वाले, तुझे लोग हृदय से जानते हैं। तब वे अंतरिक्ष में तुझे देखते हैं। वेद ने अपने प्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्म तेज का पहले से उपदेश करते हुए अपने उत्तम तेज से सबका रक्षण करते हुए सबको कांति युक्त किया। वह अंतरिक्ष में इस ब्रह्म की उपमा देने योग्य कांति को विशेष रूप से स्थापित करता है। पहले उत्पन्न हुए और आगे उत्पन्न होने वाले विश्व की उत्पत्ति के कारण को वही उत्पन्न करता है। महान वीर, बलवान और जल्दी काम करने वाले, स्तुति के योग्य और वज्रधारी वृद्ध इस इंद्र के लिए अपूर्व और बहुत से स्तुति करने वाले स्तोत्र बोले जाते हैं। यहाँ 21वां खंड समाप्त हुआ। द्वाविंशः खंडः शीघ्र चलकर आने वाला 10,000 सैनिकों के साथ आक्रमण करने वाला कृष्ण नाम का असुर अंशुमती नदी पर आकर पहुंच गया। अपने बल से जगत को कष्ट देने वाले उस असुर पर इंद्र चढ़ दौड़ा। बाद में लोगों के मनों को अपनी तरफ खींचने वाले इंद्र ने उसकी हिंसक सेनाओं को भी मार गिराया। हे इंद्र, जो सब देव तेरे मित्र थे, वे सब देव वृत्रासुर के श्वास से डरकर चारों दिशाओं में भाग गए और तुझे छोड़ गए। हे इंद्र, अब मरुतों के साथ तेरी मित्रता होवे और इसके बाद तू इन सब शत्रु सेनाओं पर विजय प्राप्त कर। युद्ध में कार्य करने वाले बहुत से शत्रुओं के सैनिकों को भगाने वाले तरुण इंद्र की कृपा से सफेद बालों वाला वृद्ध भी अपने कर्तव्य में जागरूक रहता है। इस इंद्र के महत्व अथवा पराक्रम से भरे हुए काव्य को देखो, जो आज मर जाता है पर अगले दिन वही कल के समान संसार में कार्य करने लगता है। हे इंद्र, तू उत्पन्न होते ही अब तक शत्रुओं से रहित कृष्ण वृत्त, नमुच, शंबर आदि 7 असुरों का शत्रु हो गया। हे इंद्र, तू अंधकार में पड़े हुए द्यू और पृथ्वी लोक को प्रकाश में ले आया और अब तू वैभवशाली भुवनों में सुंदरता से स्थापित इन लोकों को और अधिक रमणीय बनाता है।
हे इंद्र, प्रशंसनीय शत्रुनाशक तू हमें विजयी करता है। जिस प्रकार प्रशंसनीय मनुष्य की स्तुति की जाती है, उसी प्रकार मैं वृत्र को मारने वाले, द्युलोक में रहने वाले, अनेक शत्रुओं के नाश करने वाले, बलवान युद्ध में स्थिर रहने वाले, वज्रधारी शत्रुनाशक तुम इंद्र की स्तुति करता हूँ। हे मनुष्यों, तुम बड़े-बड़े कार्य करने वाले महान इंद्र को भरपूर सोम दो। विशेष ज्ञानी इंद्र की उत्तम स्तुति करो। हे इंद्र, प्रजाओं की इच्छा पूरी करने वाला तू, हवि देने वाले हम प्रजाजनों की सहायता कर। अन्न की प्राप्ति होने वाले इस युद्ध में उत्साही धनवान, वीरों में श्रेष्ठ, प्रार्थनाओं को सुनने वाले, शूरवीर, युद्धों में शत्रुओं को मारने वाले, धनों को जीतने वाले इंद्र को हम अपने संरक्षण के लिए बुलाते हैं। अन्न को पाने की इच्छा से स्तोत्रों को कहो। हे इंद्रियों को जीतने वाले ऋषे, जो सब लोगों को अन्न से अथवा यश से बढ़ाता है और जो उपासना करने वाले मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, ऐसे इंद्र की महिमा का यज्ञ में वर्णन कर। इस इंद्र का वज्र अंतरिक्ष में चमकता है और वह इस उपासक के लिए मीठा जल भेजता है। उसी प्रकार पृथ्वी पर जो जल बहता है, उन्हें गायों में दूध के रूप में और औषधियों में रस के रूप में रखता है। यह 22वां खंड समाप्त हुआ। त्रयोविंशः खंडः। उस बलवान देवों के द्वारा सेवित, शक्तिमान, रथों के संग्राम में तारने वाले, तीक्ष्ण शस्त्र अपने पास रखने वाले, शत्रु की सेना पर विजय प्राप्त करने वाले, शीघ्र उड़ने वाले सुपर्ण को हम अपने कल्याण के लिए यहाँ बुलाते हैं। संरक्षण करने वाले इंद्र को मैं सहायता के लिए बुलाता हूँ। सहायक इंद्र को मैं बुलाता हूँ। प्रत्येक युद्ध में बुलाने योग्य, शूर, सामर्थ्यवान और बहुतों के द्वारा बुलाए जाने वाले इंद्र को सहायता के लिए बुलाता हूँ। इंद्र इस हविष्यान्न को खावे। अपने दाएं हाथ में वज्र को धारण करने वाले, वेग से दौड़ने वाले, घोड़ों के रथ में बैठने वाले इंद्र के लिए हम यज्ञ करते हैं। वह इंद्र अपनी दाढ़ी और मूंछों के द्वारा ही सबको कंपाता है। वह सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ है। अपनी सेना से शत्रुओं को भयभीत करता हुआ वह उपासकों को धन देता है। हम एक साथ अनेक शत्रुओं को मारने वाले, शत्रु को भयभीत करने वाले, शत्रु को भगाने वाले, महान, अत्यधिक शक्तिशाली, उत्तम वज्र को धारण करने वाले इंद्र की स्तुति करते हैं। जो वृत्र का वध करता है और अन्न देता है, वही उत्तम धन पास रखने वाला इंद्र भक्तों को धन देने वाला है। जो शत्रु मनुष्य हमें जान से मारने की इच्छा करते हुए हम पर चढ़ा चला आता है और जो घमंडी, संहार करने वाले हथियारों को लेकर बहुत वेग से सेनाओं के साथ हम पर चढ़ाई करता हुआ चला आता है, उसको हम तुझसे रक्षित होकर तथा बलवान मन से युक्त होकर हराएं। शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाली प्रजाएं जिसको सहायता के लिए बुलाती हैं, शस्त्रों को हाथ में लेकर जल्दी ही मार काट करने वाले वीर जिसको बुलाते हैं, शूरों के युद्धों में जिसे बुलाया जाता है, पानी के लिए जिसे पुकारते हैं, वर्षा होने के लिए जिसकी प्रार्थना की जाती है, ज्ञानी यज्ञ करने वाले जिसके लिए हवि देते हैं, वह इंद्र है। हे इंद्र और पर्वत, महान रथ में आकर स्तुति के योग्य उत्तम वीर पुत्रों से युक्त अन्न लाकर हमें दो। हे देवों, हमारे यज्ञों में हवि को खाओ। हमारे द्वारा दिए गए अन्नों से आनंदित होने वाले तुम्हारे यश हमारी स्तुतियों से बढ़ें। जो इंद्र अपनी शक्तियों से पृथ्वी और द्युलोक को जिस प्रकार चक्रों को हाल थामता है, उसी प्रकार चारों ओर से धारण करता है, ऐसे इंद्र की ऊंचे स्वर से की जाने वाली स्तुतियां अंतरिक्ष के स्थान से जलों को बहाती हैं। हे इंद्र, मित्रजन उत्तम स्तोत्रों से तुझे अपने सामने बुलाते हैं। तू ऊपर जाकर विस्तृत अंतरिक्ष में पहुंच गया है। इस यज्ञ में अत्यधिक प्रकाशित होकर के वह इंद्र पिता के नाती पोते अर्थात मेरे लड़के का लड़का हो, ऐसा करे। आज यज्ञ में जाने वाले इंद्र के रथ की धुराओं में दौड़ने वाले वीर और तेजस्वी शत्रु पर अत्यधिक क्रोध करने वाले सुखदायक घोड़ों को मुख से कहे जाने वाले स्तोत्रों की सहायता से भला कौन जोड़ता है। जो इनके भरण पोषण के कार्य करता है, वही जीवित रहता है। यहाँ 23वां खंड समाप्त हुआ।